बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने मुर्ग़े मुसल्लम बनाया है विदाउट ओवन, और पोटैटोज़ मैंने बेक किए हैं विदाउट ओवन, और बनाए हैं अरबिक कैरेमल राइस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। घर में मौजूद चीज़ों की ये मैंने बहुत ही आसान सी आपको रेसिपी दी है, बशर्त ये कि आप मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो करें, यानी कि देखें, और इसके बाद आपके बहुत ही ज़बरदस्त से नताइज आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, मैंने ये एक पैन ले लिया है, जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक को मैं हाथ की मदद से अच्छे से पैन के अंदर बिछा दूँगी। तो व्यूअर्स, ये नमक आप बाद में सेव भी करके रख सकते हैं थैली के अंदर, ताकि आप दोबारा से पोटैटोज़ को बेक कर सकें। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी धुले हुए खुश्क आलू, यानी आलूओं को आप अच्छे से धो के कपड़े की मदद से खुश्क कर लें और फिर नमक के ऊपर बिछाएं इस तरह से। तो व्यूअर्स, शुरू में तो मैं तेज़ आंच के ऊपर इस पैन को रखूँगी, और जब भाप आने लगेगी ढकने पर तो मैं आंच को बिल्कुल हल्का कर दूँगी, और हमने हल्की आंच पे बेक करने हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बोल के अंदर 2 टेबल स्पून्स अदरक लहसुन के लिए हैं। अब मैं बनाऊँगी चिकन पर, होल चिकन पर यानी चरखे पर मसाला लगाने के लिए अब मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, यानी हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैं डालूँगी हल्दी। और व्यूअर्स, मैं थोड़ी सी यानी कि 2 चुटकी कुटी हुई काली मिर्चें डालूँगी। इससे व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आ जाता है चिकन में। और अब मैं डालूँगी दही, 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप डाल दें। ज़्यादा दही इसके अंदर यूज़ हम नहीं करेंगे। और अब ये देखें, आप अच्छे से चमचे की मदद से सारे मसाले को मिक्स करें। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी मक्खन। आजकल सर्दियां हैं और देसी मक्खन आजकल मिल रहा है दूध दही की दुकानों के ऊपर। तो मैं 1 टेबल स्पून देसी मक्खन का ले रही हूँ। अगर आप देसी मक्खन अलाउ नहीं है आपके पास, तो आप कोई सा भी मक्खन यूज़ कर सकती हैं। तो अब व्यूअर्स, ये देखें, मैं नहायत तेज़ी के साथ लगा रही हूँ मसाला जो हमने बनाया था चरखे के ऊपर। और बहुत अच्छे से आपने चरखे के ऊपर ये सारा का सारा मसाला लगा देना है। और अब आप चरखे को रखेंगे तकरीबन पौन घंटे 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ आलूओं की सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। तो आलूओं को अब हम पलट देंगे कांटे की मदद से। खूब गर्म हो रहा है नमक, और आलू भी तकरीबन समझें गल गए हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है आलूओं के बेक होने की। तो व्यूअर्स, पौन घंटा यानी 45 मिनट्स हो चुके हैं, और मैंने पैन को रख दिया है चूल्हे पे। शुरू में मैं चूल्हे की आंच तेज़ रखूँगी, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 सर्विंग स्पून्स आप डालें कुकिंग ऑयल के। और जब आप कवर करें पैन को तो बिल्कुल हल्की आंच कर दें। अब देखिए, हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया है, चरखा अपना पानी खुद छोड़ेगा। और क्योंकि इसके अंदर दही लगा हुआ है और मसाला जात हैं, इस वजह से ये पानी खुद छोड़ेगा। तो ये मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 2 गिलास, और इनको धो के भिगो लिया है। और ये देखें, बहुत ही हल्की आंच पे चरखा पक रहा है। तो ये देखें कितना अच्छा सा चरखा पकना स्टार्ट हो गया है। खूब जूसी जूसी मज़ेदार सा, और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स, ये अच्छी खासी देर हो गई है चरखे को पकते हुए। और अब मैं इसको पलट दूंगी। तकरीबन मैंने इसको पकाया है एक साइड से तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब आप इसको पलट के दूसरी साइड से भी तकरीबन 10 मिनट तक पका लें। तो चलिए, अब हम भगाड़ते हैं कैरेमल राइस। तो इसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून्स ऑयल डाला है, और अब मैं 3 छोटे चमचे यानी चाय के चमचे चीनी के डाल रही हूँ। और ये देखें, इतनी अच्छी सी कैरेमल की खुशबू आ रही है, और चीनी पिघल गई है। और अब हम इसमें भीगे हुए, धुले हुए और भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे जल्दी से। और आँच अब हमने थोड़ी सी हल्की कर दी है।
जब हम चावल डालेंगे तो आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे। इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। छोटी इलायची और लौंग भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और खुशबू भी, अरोमा बहुत इसका अच्छा मज़ेदार सा आता है चावलों के अंदर। तो जब अब आप आंच तेज़ कर दें, डालते वक्त चावलों की आंच आप पैन की आंच आप हल्की कर दें, क्योंकि एकदम उछल कर आता है कैरेमल ऊपर की तरफ। और अब आप आंच जो है बढ़ा दें और जब तक जोश ना आ जाए तब तक तेज़ आंच पे पकाएं और फिर हल्की आंच पे दम दें। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 1 सर्विंग स्पून इस पैन के अंदर डाला है ऑयल, और ये देखें चरगा रेडी है। इसका मैं शोरबा छोड़ दूँगी और पैन के अंदर मैं चरगे को थोड़ा सा एक फ्राई करूँगी, ताकि एक अच्छा सा एक लुक भी आ जाए और एक सौंधापन भी आ जाए और ये खूब अच्छा सा जूसी भी हो जाए। तो बस उलट पलट करके आपको इसको बस इतना थोड़ा सा फ्राई करना है कि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए, जो देखने में अच्छा लगे और थोड़ा सा इसके ऊपर जो स्किन थी वो भी क्रिस्पी हो जाए। तो इससे एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है फ्राई करने से चरगे को। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर के अंदर, घर महक रहा है कैरेमल राइस, बेक्ड पोटैटोज़, और अब फ्राई कर रही हूँ मैं चरगा। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप ये देख रहे हैं कि कितना जूसी चरगा रेडी हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये रेडी हो चुका है। अब हमने थाल में निकाल दिए चावल और उसके ऊपर चरगा निकाल दिया है, और अब मैं ऊपर इसके वो मसाला और वो मक्खन डाल रही हूँ जिसमें हमने चरगे को गलाया था, और पानी हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। तो अब थोड़ा सा मैं ये मक्खन यानी कि इसका मसाला चरगे के ऊपर डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं आलूओं पर भी डालूँगी। आलूओं को मैंने छील लिया था और हल्का सा मैंने फ्राई भी कर लिया था पैन के अंदर। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। निहायत सादा तरीके से मैंने तैयार किया है ये प्लेटर पूरा। आप चाहें तो आप दावतों पर भी इस प्लेटर को रख सकते हैं और खूब तारीफ़ें बटोर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।